और अंग्रेजी हुकूमत को भी यह दरबार कड़ी शब्दों में कहता है कि वो ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी और उसके परिवार को परेशान ना करे। और किशन वाजपेयी जी को विद्यालय में फिर से अध्यापन करने की अनुमति दी जाए। महाराज, अंग्रेजी हुकूमत, खास तौर से मेरे आला अफसर एडवर्ड साहब इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ होंगे। यह राज दरबार का फैसला है, वो उन्हें मानना ही पड़ेगा। और जो भी लिखित कार्रवाई है वो हमारे मंत्री करेंगे। महाराज, आप बड़े हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बिना किसी डर या पक्षपात के अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं। प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां, बनते प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां। देगा अपने देश को जो योग्यता का बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। अटल आ गया। अटल पंडित जी वाजपेयी जी, क्या हुआ? हाँ? अच्छा 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 अच्छा, लगता है बेटे को खुद ही बाल सुधार गृह पहुंचाएंगे। हाँ, ये अच्छा है। अच्छा, इसी खबर के लिए आप आज स्कूल में पढ़ाने नहीं गए? लेकिन खबर आपके मन के मुताबिक नहीं है। फैसला यह हुआ है कि अटल निर्दोष है और स्कूल में पढ़ने के लिए जा सकता है। और किशन बिहारी वाजपेयी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। इसे कहते हैं मुंह मीठा करने वाली खबर। इसी खुशी में मैं अभी ताजी मिठाई बनाता हूँ और सबको बांटता हूँ। अरे हटो, अरे आजा गजोदर। मिठाई बनाते हैं। हे परम पिता, मेरे अटल की रक्षा करना अब तुम्हारा ही सहारा है। हे परमेश्वर, अटल को कुछ मत होने देना। हे प्रभु। और मुझे कुछ नहीं हुआ माँ।
लाख लाख शुक्र है, मेरी बात मान ली। आपका लाख लाख शुक्र है माँ। अब ये क्या? प्रेम भैया ने मुझे बताया कि आप तब से यही प्रार्थना कर रहे हो, और कोई अगर ऐसे प्रार्थना करे तो उसे धन्यवाद भी ना कहे। अब मुझे धन्यवाद कहेगा? माँ हूं मैं तुम्हारी, ये तो करूंगी ही ना। और आज ही क्यों, मेरा ये बेटा जब भी संकट में रहेगा, ये माँ उसके लिए प्रार्थना करेगी। और मैं याद रखूंगा माँ, जीवन में जब भी कोई भी मुसीबत आए मैं उससे डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी माँ पूजा कर रही होगी और उस पूजा की ताकत मेरे साथ हमेशा रहेगी। अटल चलो, बाबूलाल चाचा हम सब में मिठाई बांट रहे हैं, हम सब मिलके खाएंगे। अच्छा चलो चलो। अरे वाजपेयी जी, मुंह मीठा कीजिए। अरे क्या जरूरत थी बाबूलाल जी? अरे जरूरत क्यों नहीं है? अरे भाई, अटल आखिर हमारे मोहल्ले का लड़का है और पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने विद्रोह किया है और जीता भी है जंग को। तो भाई हमारे लिए तो गर्व की बात है। ये लो बेटा, मुंह मीठा करो अटल। बाबूलाल रुको। अटल बेटा, बाबूलाल चाचा को देखो। क्या हुआ बाबूजी? बेटा, बाबूलाल चाचा को गौर से देखो। क्या हुआ पंडित जी, मैंने कोई गलती कर दी क्या? अटल बेटा, अब बताओ किसका फैसला बड़ा है? महाराज जी का फैसला कि तुम निर्दोष हो, या बाबूलाल जी का फैसला कि तुम्हारे छूटने पर ही ऐसी मिठाई बांट रहे हैं? दादाजी, ये तो साधारण सी बात है। महाराज जी ने निर्दोष ना घोषित किया होता तो बाबूलाल चाचा ऐसे मिठाई थोड़ी बांट रहे होते। तुम्हें क्या लगता है बेटा अटल? पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब महाराज जी तो ग्वालियर के सरताज हैं, उनकी और मेरी तुलना कैसे हो सकती है? मुझे समझ में नहीं आ रहा दादाजी, आप ही समझा दीजिए, किसका फैसला ज्यादा बड़ा मानना चाहिए? बेटा, दोनों का फैसला बराबर है। महाराज जी ने आज के दिन अपने स्तर पर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया है और इन्होंने अपने स्तर पर। लोग हमेशा ये गलती करते हैं, वक्त के हिसाब से उनके द्वारा किए गए काम को वो बड़ा मान लेते हैं। तुम बराबर मानने की आदत डाल लो, इसलिए एहसान महाराज जी का भी मानना चाहिए और बाबूलाल चाचा का भी मानना चाहिए। पंडित जी, आप दादाजी सही कहते हैं, ऋणी हूं मैं आपका चाचा। अरे बेटा अटल, तुम मुंह मीठा करो। लो बेटा प्रेम, तुम भी मुंह मीठा करो। बड़ी मुश्किलों से गुजरे हैं हम, बहुत कुछ सहकर मुसीबतों से बाहर निकला है हमारा परिवार। तुम तो सब देख ही रहे हो बेटा, अब तक तो समझ ही गए होगे अंग्रेजी लोग कैसे हैं, अंग्रेजी हुकूमत कैसी है, इस हुकूमत के साथ हमें कैसे रहना है,
समझ तो गए हो ना? जी बाबूजी, समझ गया हूँ कि संतुलन साध कर ही चलना पड़ेगा, तभी मैं चल पाऊंगा और गिरूंगा भी नहीं। सूर्य सा अटल